दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का हो या फिर शिखर का हो या आपके पैसे का। तो इसीलिए चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ताकत चाहिए, वो मेंटल हो फिजिकल हो, हर चीजों की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। और आज के इस वीडियो में वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो आपको एग्जामिनेशन से पहले नहीं करनी चाहिए वो आज कंप्लीट बताऊंगा, और साथ में एक स्टोरी जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ यार, ये चीज नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर आप अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप दिसंबर में, इट मींस 31 दिसंबर की लास्ट तक ले सकते हैं, दिसंबर सेल चल रहा है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि टॉपर की लाइफ कितनी अच्छी होती है। भगवान ने तेज तो दिमाग दिया ही है, पढ़ो और टॉप कर जाओ। आप भी खुश, भगवान भी खुश, घर वाले भी खुश, टीचर भी खुश, दोस्त यार थोड़े से उदास बाकी तो सब खुश। लेकिन हर वो इंसान जो लाइफ में सक्सेस करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की स्टोरी होती है। बहुत से लोग सुना चुके होते हैं और बहुत से उसे दबा के रखते हैं। तो ये स्टोरी है राहुल की, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट है। बचपन से ही बहुत होशियार, फर्स्ट क्लास से लेके 11th क्लास तक हर क्लास में फर्स्ट। उसकी लाइफ काफी अच्छी थी, सब उसे काफी पसंद करते थे, आगे करे भी क्यों ना, टॉपर है। उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे लेकिन इस मामले में, हालांकि वो काफी प्राउड करते थे कि उनका बेटा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा लिमिटेड रखते थे। लिमिटेड इन द सेंस कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। स्कूल, ट्यूशन, खेलने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, हर चीज का टाइम फिक्स रखते थे। और जब वो इतने सालों से इसी प्रोसेस में है तो वो उस प्रोसेस में ढल चुका था। सारी चीजें वो टाइम टू टाइम करता था, चाहे वो स्कूल जाना हो, ट्यूशन, दिन भर उसका इसी चीजों में बिजी रहता था। और वो कहते हैं ना कि सक्सेस की लाइन कभी सीधी नहीं होती, उसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो वैसे ही जब कभी उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते तो घर वाले उसकी पूरी क्लास ले लेते बिठा के, बेटा ऐसे नहीं करना, देखो तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, यूट्यूब में तुम्हारे इतने थे, पहले तुम्हारे 95 थे, अब तुम्हारे 84 आ रहे हैं, बेटा तुम्हारा मैथ्स का डाउन जा रहा है, हिस्ट्री जा रहा है। दिमाग की दही उस बंदे को सच में अंदर से बहुत खून खौलता था। लेकिन ये बात कहे तो कहे किससे। लेकिन फिल्मों की तरह भी उसकी लाइफ में एक लड़की थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो अपनी सारी बातें उसी से शेयर करता था। उसका नाम रिया था। रिया के बारे में बता दूं, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी लेकिन समझदार बहुत थी। हर चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है उसे ये सब मालूम था। वो हमेशा इस बात का ज्यादा ध्यान रखती थी कि राहुल को किसी भी तरीके से पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। जिस तरीके से राहुल का टाइम टेबल था, रिया ने भी अपना शेड्यूल कुछ ऐसा ही बना लिया था कि जब राहुल फोन करे तब वो फ्री रहे और वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। राहुल सारी बातें अपनी दिल की रिया से कहा करता था। ही ऑलवेज सेज कि आज कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, शायद इससे मेरे लिए कुछ अच्छा ही हो। आगे चल के जब मैं जॉब करूंगा, अपनी लाइफ फुल मस्ती में जीऊंगा, उस टाइम तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ना। और हाँ, मैं यार ये फौजी वौजियों की जॉब नहीं करूंगा, नहीं तो वहां पे भी कुछ घर जैसा माहौल होता है। हर इन सब बातों करके वो हमेशा हंसते थे इन सब चीजों को लेके। और वही वो पल था जब राहुल हंसता था। अब सीधा 12th आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर एक की लाइफ में, क्योंकि आपने 10th के बाद कोर्स तो चुन लिया, लेकिन जिसमें चुना है उसके बाद क्या उसी फील्ड में आगे आपको तरक्की करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब 12th के मार्क्स भी डिसाइड करते हैं। कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो बनना चाहिए वो मार्क्स की वजह से नहीं बन पाते हैं। यही सब सोचते हुए वो 12th में इंटर हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल कर दिया। कुछ महीनों के लिए जब एग्जामिनेशन आ गए थे, उससे कुछ टाइम पहले राहुल का फोन भी ले लिया गया। टीवी तो राहुल ने वैसे भी छोड़ दिया था बचपन से देखना, क्योंकि शेड्यूल इतना हैवी था। फोन लेना बंद हो गया और एक वही फोन था जिससे रिया उससे बात कर पाती थी, और वो भी बंद सा हो गया था। स्कूल, ट्यूशन, घर, यही सब चीजों का प्रेशर, दिन भर वो इन्हीं सबसे बहुत ज्यादा अपने आप पे प्रेशर फील करता था। और जो वो प्रेशर फील करता था वो किसी से दिल की बात शेयर भी नहीं कर पाता था। और स्कूल, ऑब्वियसली 12th का एंड था तो बहुत से बच्चे स्कूल नहीं आते थे, लेकिन रिया उस बीच में स्कूल आती थी। राहुल जब उससे बात करने जाए तो रिया उसे थोड़ी कटी सी रहती थी। अब राहुल को यह बात समझना है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। जब मैं स्कूल में मिलता हूं तो एटलीस्ट वहां पे तो मुझसे बात कर लेनी चाहिए इसे। बट रिया भी थोड़ी उससे दूर दूर रहती थी। अब पता नहीं वजह क्या थी। अब प्री बोर्ड से पहले इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, घर वालों की बात मान रहा है, अचानक उसके दिमाग में एक बात घुस गई कि भाई उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया जो उससे बात क्यों नहीं कर रही आजकल। वो तो समझती है मुझे कि मेरे घर वालों ने मुझसे फोन ले लिया है, फोन मेरा बंद रहता है। उसके दिमाग में सारी चीजें चलने लग गई। अब उसका ट्यूशन में अपीयरेंस तो रहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, माइंड उसका कहीं और है। सामने प्री बोर्ड आ गया। अब प्री बोर्ड का प्रेशर अलग था। अब मन को प्री बोर्ड का प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि वो अलग ही दिमाग में चल रहा था, उस अलग ही दुनिया, सब कुछ किया। रिया उससे बात क्यों नहीं कर रही है, मतलब उसका पढ़ाई बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है। घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा तो वैसे ही है जैसे पहले दिख रहा था।
प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया। पहले पेपर में दोनों क्लास में बैठे। हर बार रिया उसे ऑल द बेस्ट कहती थी। वो इसी आस में था कि एक बार ऑल द बेस्ट तो कह दे, पर इस बार रिया ने उसे ऑल द बेस्ट नहीं कहा और वो इसी टेंशन में पेपर लेके बैठा कुछ कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आते हुए क्वेश्चन भी मन नहीं कर रहा, टाइम जा रहा है और अचानक से उसके चेस्ट में पेन हुआ और वो उस चीज को भी बर्दाश्त कर रहा था और सिर्फ सोचे जा रहा था और अचानक से वो अपने बेंच से नीचे गिर जाता है। टीचर्स और बच्चे वहां से उसे उठाते हैं और स्टाफ रूम में लेके जाते हैं। वहां कुछ मेडिसिन वगैरह देके पानी वानी उसके सर पे रगड़ते हैं। उसके बाद सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पे उनके पेरेंट्स को फोन कर देते हैं। पेरेंट्स भी भागते भागते हॉस्पिटल आते हैं। अरे बच्चा था, प्यार तो है ही, प्यार ही था, इसी वजह से प्रेशर देते थे कि कुछ पढ़ लेगा, कुछ कर लेगा। कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा होना भी गलत हो जाती हैं। हॉस्पिटल में राहुल की तबीयत ठीक हुई। डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, जिस वजह से वो बहुत इमोशनली वीक हो गया है। उसी वजह से उसे पैनिक अटैक आया था। अगर वो आगे भी इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस लेता रहेगा तो उसकी जान को भी खतरा है। तब जाके उनके पेरेंट्स को ये बात समझ आई कि शायद वो कहीं ना कहीं कुछ चीज गलत कर रहे थे। उनको पता चलता है कि उनकी तरफ से पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर देना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से बहुत कुछ आगे गलत हो सकता था। ना तो वो टाइम पे कुछ खा रहा था और डॉक्टर ने बताया कि ऐसे डिप्रेशन पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, इससे जान का खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार चीजें इमोशनली और प्रेशराइज होता रहे माइंड पे तो आगे जाके इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। ये सब सोचते हुए राहुल के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो बच्चों को प्रेशर नहीं देंगे। टीचर्स ने उन्हें समझाया कि राहुल बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर आप उसे प्रेशर नहीं भी देंगे और वो फ्रीली होके भी पढ़ेगा तभी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। शायद आपके प्रेशर से कहीं ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर वो फ्री होके पढ़ेगा। इन सब बातों को समझते हुए राहुल का प्री बोर्ड हुआ, फिर उसके बाद फाइनल भी हुआ। राहुल ने उसमें टॉप किया, 95% आए और मैं आपको बता दूं कि 11th में 98 थे, लेकिन इस बार उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इट डजंट मैटर कि आपके 2% आगे और 2% नीचे चले गए। अरे दिल्ली इन्वेस्टर नहीं मिलेगी, घंटा चाहिए एडमिशन। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी है तो सब कुछ है मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर वो कुछ ऐसे टिप्स जो एग्जामिनेशन में मुझे क्या रखने चाहिए वो प्लीज बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें सारी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल फोन यूज करिए, ये नहीं कि बंद कर दिया, टीवी बंद। हमेशा टीवी के बारे में सोचना, अरे यार मैंने टीवी तो बंद कर दिया है, अरे यार मैंने फोन तो बंद कर दिया। अरे बोल क्यों रहे हो? ये बोलना ही ये बताता है कि तुम टीवी नहीं बंद करना चाहते थे, इसीलिए बंद ही मत करो। फोन अपने पास रखो, लेकिन हर चीज का एक लिमिट है। और कभी भी स्कूल और ट्यूशन पे पूरा डिपेंडेंट मत रहो। जहां वो मिला वो कर लिया, भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं, सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज होती है। एग्जामिनेशन से पहले आपके पास ज्यादा टाइम होता है। स्कूल जाना अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूशन जाते हो, घर में बैठ के मन लगा के पढ़ो, क्योंकि स्कूल में इस टाइम सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। टीचर आते हो कहता है अच्छा बेटा तुम रिवीजन करना है, निकाल लो तीसरा चैप्टर, बोर्ड में ये क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन करो सब बैठ के। एक आध बच्चा आगे पीछे से कर रहा है, बाकी सब मस्ती कर रहे हैं। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। घर बैठ के सेल्फ स्टडी मन लगा के करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे नहीं सर, राहुल के पेरेंट्स ऐसे हमारे पेरेंट्स नहीं है, बहुत फ्री हैं, एक आध बार बोलते हैं उसके बाद खुद देखना है। मेरे दोस्त, इस सिचुएशन में भी गलत है। पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन इतना ये गलत है। आप पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है तो अच्छी बात है, बट आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि कहीं आप इस चीज का फायदा तो नहीं उठा रहे। अगर हाँ तो आप गलत है। तो आज से ही अपना एक टाइम टेबल बनाइए और मन लगा के पढ़ाई करिए, ना कि उस चीज का फायदा उठाइए। और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करनी पड़े। देखिए अभी फाइनल नहीं है, तो फाइनल से पहले आप वो उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए जो आपका लगता है कि यार वीक पॉइंट है, इसमें डरता हूं इसे पढ़ने से पहले, नहीं, उसको दबा के पढ़िए। कोचिंग लेनी पड़े लीजिए, टीचर के पास 3-3 घंटा बैठना पड़े बैठिए, और उस डर को अपने दिल से निकालिए, क्योंकि डर ना अगर आप पे हावी हो गया तो उस सब्जेक्ट को आप कहीं ना कहीं कट कर लेते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स पढ़ाए अपने कॉमर्स फील्ड के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसमें जिनके पास सबसे पहले क्या होता था जब मैं अपने टाइम पे था, मैथ्स हमारा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बच्चे मैथ्स भी रखते हैं और फिजिकल भी रखते हैं। चलो सोचते हैं कि चल यार मैथ्स में नहीं निकले तो कोई बात नहीं, फिजिकल बचा लेगा। लेकिन आजकल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अकाउंट्स को भी टफ समझते हैं और कहते हैं चल कोई बात नहीं, फिजिकल तो है अपने पास। तो सब्स्टिट्यूट आप मत रखिए कि सब्स्टिट्यूट है, चलो ये नहीं तो ये बचा लेगा। बचाने के चक्कर में थोड़ी गए यार, 100 में से 33 वाला ही पास होता है, और बहुत से बच्चे घूमते फिरते ले आते हैं अगर आपने मन लगा के सिर्फ फोकस कर लिया कि कुछ चैप्टरों पे। तो और नेक्स्ट लाइन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि डोंट जस्ट स्टडी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमेशा टेक्स्ट बुक पे ही फोकस मत करिए, क्या पता उसका टेक्सटिंग जो है आपको डिमोटिवेट कर रहा हो। तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं,
आप उनको ले सकते हैं। एक बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सैंपल पेपर का जो बेस्ट है हर एक क्लास के लिए, आप वहां से उससे पढ़ सकते हैं। और जब भी एग्जामिनेशन टाइम हो या आपका आ चुका है अब, तो इस टाइम क्या करिए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों का देखिए कि उन्होंने क्या नोट्स बनाया पूरे साल, उनका नोट्स लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए। क्योंकि अब इस टाइम क्या है ना, लिखने का टाइम वेस्ट मत करिए। जो फोटोकॉपी कराइए 5 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको उसमें से कुछ नोट्स लिखना है, क्योंकि लिखने से लर्निंग पावर बढ़ती है ज्यादा, तो अगर आप उस चीज को अच्छे से लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस चीज को समझिए और ऐसा कुछ की पॉइंट्स बनाइए अपने नोट से, देखिए जरूर बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी पेपर्स आपने लास्ट में दिए हैं ना अब तक, उन सबको निकालिए और सबको वन बाय वन सारे क्वेश्चन कवर करिए। देखिए होता क्या, हम सोचते हैं यार समय नहीं मेरे पास, और यही समय नहीं है बोल के हम लोग 3 घंटे खराब कर लेते हैं। फिर बाद में सोचते हैं अरे यार इसी 3 घंटे में कुछ कर लेता तो ज्यादा बेटर था। तो यही सोच के उस पेपर को कवर करिए। और एपीजे अब्दुल कलाम की वो लाइन हमेशा याद रखिए कि अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठों यह कहने का इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए और हमेशा कंसिस्टेंटली वर्क करते रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस बुक का, आप जाके आपने अपने जिस भी क्लास का है मैं वहां लिख दे रहा हूँ, क्लिक करके आप वो बुक्स ले सकते हैं वहां से। मेरे लिए प्रेफरेबल थी, जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके अगर कोई बेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अभी तक आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे ये बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, अभी आप ब्लॉगिंग वगैरह देखेंगे कुछ दिनों बाद, हमारा एक नया चैनल है उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वेट एंड वॉच एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय।